हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 22 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टुडे करंट अफेयर 22 जून 2020 का important current affair. If you like this video, please like, subscribe and share and press the bell icon for the more update videos. तो start करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने हेतु नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो हाल ही में नेपच्यून का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर टाइटन का पता लगाने हेतु नासा का द्वारा प्रस्तावित मिशन का नाम क्या रखा गया है? ट्राइडेंट। तो याद रखिएगा, इस मिशन का नाम है ट्राइडेंट। नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा की सतह पर बर्फ का एक असामान्य मिश्रण है जिसके और अन्य विशेषता हैं जो इसकी सतह के लिए अद्वितीय हैं। इसी का पता लगाने के लिए ट्राइडेंट मिशन का प्रस्तावन किया गया है और वैज्ञानिकों को यह जानने में सहायता प्रदान कर सकती है कि सौर मंडल के विभिन्न निकाय कैसे विकसित हुए हैं। साथ ही इसके साथ ट्राइडेंट नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम के मौजूदा दौर में 4 अवधारणा मिशनों में से एक है। तो ये नासा की तरफ से ट्राइडेंट नामक मिशन नेपच्यून के चंद्रमा पर सतह पर देखने के लिए प्रस्तावित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, कुबेटबेक बोरोनोव किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में कुबेटबेक बोरोनोव हाल ही में किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने? तो याद रखिएगा, किर्गिस्तान के कुबेटबेक बोरोनोव ये नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने हैं। कुबेटबेक बोरोनोव को 16 जून 2020 को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 जून 2020 को भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में के पद से पूर्व प्रधानमंत्री मुखमेदकलाई अबिलगाजीव के इस्तीफे के बाद किर्गिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। कुबेटबेक बोरोनोव ने इससे पहले पिछले मंत्रिमंडल में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। अब हम बात करते हैं किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है शोम। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट किर्गिस्तान के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हाल ही में इनके नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो याद रखिएगा, उर्जित पटेल। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा। ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली भारत में स्थित है। इन्होंने जिनका स्थान लिया NIPFP के नवनियुक्त अध्यक्ष बनकर वह थे पहले विजय खेलका, जिनका स्थान इन्होंने ले लिया उर्जित पटेल ने, और ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने हेतु किसने कोयला मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसने हाल ही में कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ साझेदारी करी है। सरकार 2 चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया को अपना रही है। घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के भाग के रूप में की गई है और वाणिज्यिक कोयला खनन की घोषणा से भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की मदद मिलेगी, साथ ही प्रोत्साहन मिलेगा। वाणिज्यिक खनन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून 2020 को इसे उद्घोषित किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये हाल ही में 2 वर्ष के लिए UNSC के अध्यक्ष गैर स्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। भारत 2021 में शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेगा। भारत 15 सदस्यीय UNSC में एशिया प्रशांत की सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था और उसने महत्वपूर्ण चुनाव में 192 मतों में से 184 वोट हासिल कर ये UNSC की एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र परिषद में अपनी जगह बनाई है। जून 2019 में सर्वसम्मति से एशिया प्रशांत क्षेत्र के 5 देशों द्वारा भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया है। भारत को 1950 की बात की जाए, साथ ही अगर हम बात करें 1950 के अलावा इसमें 1967 की, 1972 की, 1977 की, 1984 की, 1991 की और 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में पहले भी चुना गया था और अब इस बार 2020 में चुना गया। बात करते हैं 6 में इंडस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन
पोषण आई ने किफ़ायती आवास ऋण उपलब्ध लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए किया गया है? तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ICICI ने होम फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये सरल किफ़ायती आवास ऋण योजना स्टार्ट की है। इस ऋण का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के विकास के लिए धन प्रदान करना है। साथ ही विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न वर्ग आय वाले ग्राहकों और अधिकतम वार्षिक घरेलू आय वाली महिलाओं के लिए 6 लाख रुपए तक विकसित किया गया है। पहल के तहत ऋण 7.98% की शुरू ब्याज दर से दिया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा होगी? तो हाल ही में दिल्ली में हमारे यहाँ भारत के विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा स्टार्ट की जा रही है। 30 जून 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा यहीं स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास में दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली के राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को देखभाल सुविधा केंद्र में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। साथ ही सुविधा केंद्र की लंबाई 22 फुटबॉल मैदानों के बराबर है और इसमें 200 से अधिक हॉल तथा 10,000 बिस्तर होंगे। तो यह देखभाल सुविधा बनने वाली भारत इसमें अपना कार्य करने वाला है। 8वां क्वेश्चन है, IM विजयन को पद्मश्री के लिए अनुशंसित किया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। IM विजयन याद रखिएगा, इन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए अनुशंसित किया गया है। IM विजयन भारत के लिए एक पूर्व स्ट्राइकर हैं और उन्होंने 90 के दशक में अपने कैरियर की शुरुआत के बाद भारत के लिए कम से कम 79 मैचों में 40 गोल किए हैं, तो जिसके लिए उन्हें ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो रहा है। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 1993, 1997, 1999 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने IM विजयन के रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी सब कवर करा दी है। 9वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई है। तो ये कौन है? तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक काजुओ इशिगुरो ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की हाल ही में घोषणा की है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक काजुआ इशिगुरो द्वारा उपन्यास क्लारा एंड द सन की घोषणा की गई है। इस पुस्तक को मार्च 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। क्लारा एंड द सन साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए इशिगुरो को पहला उपन्यास है। साथ ही 2 मार्च 2021 को प्रकाशित होने वाली पुस्तक के प्रकाशक UK ऑफ फेवर एंड फेवर कनाडा में नॉफ और US में एल्फ्रेड ए नॉफ हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको एक क्लारा एंड दी सन उपन्यास के बारे में पॉइंट क्लियर कराए हैं और ये उपन्यास मानव हृदय के विषय में इर्द गिर्द घूमता है और जो वर्तमान से लेकिन दूसरी जगह तक तत्काल बात करता है। तो इसके ऊपर ये उपन्यास बेस्ड है। 10वां क्वेश्चन है, 21वें समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में 21वें समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन रांची में किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने दिव्यांगजन जनों यानी PWD के कौशल विकास केंद्र यानी CRC का उद्घाटन किया है। CRC 17 जून 2020 को रांची के खिजरी के नामकुम प्रखंड कार्यालय के अंदर अव्यवस्थित है। साथ ही रांची में शुरू किया गया CRC 21वां ये CRC केंद्र बनने जा रहा है। ये विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने में झारखंड सरकार ने भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ ही झारखंड सरकार ने CRC रांची के लिए 9000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के साथ 2.5 यानी 2.5 एकड़ जमीन उपलब्ध भी प्रदान करवाई है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्विज की, जो मैंने आपसे 21 जून को क्विज किया था गाइस, कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस की तिथि को मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन है फर्स्ट इज 12 जून, सेकंड इज 17 जून, थर्ड इज 16 जून, फोर्थ इज
19 जून। आपको इसका आंसर कमेंट करना था, आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा है 19 जून, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। जिनने भी ये अच्छे से देखा है, अच्छे से लर्न किया है, उनको ये क्वेश्चन डेफिनेटली याद होगा। तो वेल डन गाइस, इसी तरीके से आंसर करते रहिए। अब हम बात करते हैं हमारे 22 जून 2020 के करंट क्विज की। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज सऊदी अरब, सेकंड इज दक्षिण कोरिया, थर्ड इज उत्तर कोरिया, फोर्थ इज संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। आजकल अपलोड हो रहे हैं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपलोड टाइमिंग पे नहीं कर पा रही हूँ। बट डोंट वरी, मैं कल से पंचुअल रहूँगी और अपलोडिंग देखते रहिए, क्योंकि आपका देखिए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं वो 110% आपके पेपर में आना ही है गाइस। तो प्लीज़ इसे पूरा सपोर्ट कीजिए, इसे पूरा देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।